डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्रीमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाट पिपलिया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस के चैप्टर 5 को लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि सुना गया है कि थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर है सोशल साइंस का वो हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। तो हम फिफ्थ चैप्टर आज शुरू करते हैं। फिफ्थ चैप्टर है मैप रीडिंग एंड डेफिकेशन। मैप रीडिंग एंड डेफिकेशन जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के मैप देखते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब कभी आप टेलीविज़न देखते हैं तो आपको मौसम की वो जानकारी देते हैं, न्यूज़ में मौसम संबंधी जानकारी देते हैं, तो वो वेदर मैप होता है। उसमें बताया जाता है कहाँ कहाँ वर्षा हो सकती है, कहाँ कहाँ वर्षा की संभावना है, कहाँ जोरदार बारिश होगी, कहाँ धूप खिली रहेगी, कहाँ तेज हवाएं चलेंगी। ये सब चीज़ें उस वेदर मैप में रहती हैं। मैप कई प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल से संबंधित भी हो सकते हैं और मिनरल्स वगैरह या हमारी रिवर्स कहाँ कहाँ कौन सी रिवर्स है, इस तरह कई तरह के मैप्स होते हैं। छोटी इकाई से लेके यानी आपके गांव या मोहल्ले से लेके पूरे देश तक के मैप बनाए जाते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए उनका यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो वो भी एक मैप तैयार होता है और उसका भी मैप तैयार होता है कि इतने बाई इतने का प्लॉट है, इसमें इतने एरिया में ड्राइंग रूम बनेगा, इतने में किचन बनेगी, यहाँ पोर्च निकाला जाएगा। इस तरह से जो ड्राफ्ट्समैन है वो पूरा तैयार करके देता है, वो भी एक तरह से मैप्स ही है। पॉलिटिकली मैप्स होते हैं, जब कोई चुनाव वगैरह होते हैं तो उसका जो चुनाव बुलेटिन आता है उसमें मैप्स बताते हैं। मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले बिहार स्टेट का चुनाव हुआ तो लोग जब इलेक्शन बुलेटिन को सुना रहे हैं तो साथ में बिहार का मैप रख लेते हैं सामने। मान लीजिए बिहार का मैप है, इसमें वो दिखा देते हैं, कोई भी साइन बना सकते हैं या कलर बना सकते हैं। तो बिहार की विभिन्न जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, उनको बांट देते हैं और इस तरह से बताते जाते हैं कि ये येलो येलो जो है वो बीजेपी की सीटें हैं, ब्लैक ब्लैक जो है वो गैर बीजेपी पार्टी यानी जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वगैरह की है। जो मान लो ब्लैक ब्लैक है ये अदर पार्टीज की है। इस तरह से मैप्स का बहुत ज्यादा क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, छोटे बड़े स्तर पर सभी जगह। हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन का मतलब होता है चित्रांकन यानी चित्र बना देना। तो डेफिनेशन भी हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि जब आप लोग क्लास में जाते हैं परीक्षा देते हैं तो एक चार्ट चिपका रहता है, तो वो भी चित्रांकन है। वो चार्ट बताता है कि इस रूम में 42 स्टूडेंट है, 9th का है, फिर 9th के बाद 10th का बैठा, फिर उसके बाद 11th का बैठा और इस रोल नंबर का इस सीट पर मिलेगा। अब हम क्वेश्चन पे देते हैं व्हाट इज नॉट। इट इज ये यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। नॉट जो है वो हवा की रफ्तार को नापने की एक इकाई है। जिस तरह से हम लोग वजन को किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, टन, मीट्रिक टन में तौलते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर,
डेसीमीटर में मापते हैं, उसी तरह जो नॉट है वो हवाओं की जो स्पीड है उसको नापने की एक इकाई है। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। एक नॉट जो है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। It means that wind is blowing at a speed of 1.85 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि जो हवा बह रही है, चल रही है, उसकी स्पीड 1.85 किलोमीटर पर आवर है प्रति घंटा। फॉर एग्जाम्पल 1 नॉट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर ऑब्लिक 1 आवर्स इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 नॉट्स का सही अर्थ यही है कि 1.85 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। अगर ये 2 नॉट होगी तो डबल हो जाएगी, 3 नॉट होगी तो तिगुनी हो जाएगी। इस तरह से व्हाट इज द मीन्ड बाय वेदर मैप। वेदर मैप का क्या अर्थ है? देयर आर मैप्स which show the weather condition of any area। जो नक्शे या मैप्स किसी एरिया की वेदर कंडीशन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स, कंडीशन ऑफ क्लाउड्स आदि। यानी बादलों की स्थिति क्या है। इस समय हम आपको जो ये वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह मैप्स में भी बताया जाता है कि बादल छाए हुए हैं या बादल गहरे बादल हैं या यहाँ पानी बरसने की संभावना वाले बादल हैं। एंड इसके बाद अलावा वहां पर जो है टेम्परेचर कितना है, तापमान ज्यादा है, कम है, इतने डिग्री सेल्सियस तापमान है, हवा की जो गति है वो कितनी है और किस साइड से किस साइड को हवा बहने वाली है। ये सारी चीजें वेदर मैप्स में बताई जाती है। हवा का दबाव कितना है, यानी जो वायु का दबाव है वो कितना है, ये सारी चीजें वेदर जो मैप है उसमें बताई जाती है। एंड दीज आर डेप्लिकेटेड ऑन द मैप, और इनको मैप पर चित्रांकित कर दिया जाता है थ्रू कन्वेंशनल सिग्नल व्हिच आर एक्सेप्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल, और उन चिन्हों के द्वारा जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकृत किया गया है। आपको बता दें कि मान लीजिए मैप्स में ये दिखाया जाता है कि सूर्य तेज धूप बनी रहेगी का साइन ये है। मान लीजिए तेज धूप बनी रहेगी, इसका साइन ये है। तो ये मान के चलिए ये इंटरनेशनल साइन है। अमेरिका वाले भी तेज धूप को इसी तरह से दिखाएंगे, रूस वाले भी दिखाएंगे, इटली वाले भी दिखाएंगे, अपने मैप पे सभी लोग दिखाएंगे, क्योंकि ये जो साइन होते हैं ये इंटरनेशनल होते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय वेदर सिग्नल्स। अब हम और क्लियर करते हैं जो वेदर सिग्नल्स होते हैं वो क्या है। द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेटरीज, जो वास्तविकताएं हैं, जो सूचनाएं हैं जो कि ऑब्जर्वेटरीज के द्वारा, वेधशालाओं के द्वारा यानी जो ऊपर का इलाका है यानी क्षेत्र है, अंतरिक्ष का क्षेत्र है, तो जो वेधशाला है वो अंतरिक्ष के अध्ययन करती है, वो आगे चित्र लेती है। आजकल तो इनसेट वगैरह जो हो गए हैं उपग्रह, उनसे लिए जाने लगे हैं। तो ये जो चित्र है जो वेधशाला ही कलेक्ट करती हैं
are indicated in the map with the help of figures, signs and symbols. फिगर के द्वारा, साइन के द्वारा और सिंबल के द्वारा। साइन और सिंबल दोनों अलग अलग चीज। सिंबल जो है वो हाल के हाल तैयार किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, और वो किसी भी तरह तैयार किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है, तो कोयले के इलाके के लिए अगर हम यो लिख दें तो ये सिंबल हो गया, और यहां लिख देते हैं कोल। तांबा कहाँ पाया जाता है, कॉपर कहाँ पाया जाता है, तो लिख देंगे इस तरह से कॉपर। तो इस तरह से सिंबल तो लेटेस्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो साइन होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर ही वैलिड होते हैं। विच एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, जिन्हें कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा स्वीकृत किया गया है या अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा स्वीकृत किया गया है। दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल वेदर इंडिकेटर। इन्हें इंटरनेशनल वेदर इंडिकेटर कहा जाता है। These were recognition in international meteorological meet held in Warsaw, Italy in year 1935। ये जो साइन है वेदर मैप में जो साइन दिखाए जाते हैं वो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल मीट जो हुई थी वारसा में, वारसा इटली का एक प्रसिद्ध नगर है, वहां हुई थी 1935 में, और उसमें ये चिन्ह स्वीकृत किए गए थे कि तेज हवाओं का चिन्ह ये होगा, अधिक वर्षा का चिन्ह ये होगा, तेज धूप का चिन्ह ये होगा, ओलावृष्टि यदि होना है तो उसका चिन्ह ये होगा। ये सारे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल मीट हेल्ड इन वारसा जो कि इटली में है, ईयर 1935 में स्वीकृत किए गए थे। यानी अंतरिक्ष विज्ञान का जो समिट हुआ था उसमें ये स्वीकृत किए गए थे 1935 में, वारसा जो कि इटली का एक प्रसिद्ध नगर है। थैंक यू।